जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, 15,000 बच्चे हमारे उस ड्रग में फंसे हुए हैं। पता नहीं उन ड्रगों का क्या नाम है, शराब के बगैर जो ड्रग होते हैं उनके नॉर्केटिव ड्रग्स उनमें फंसे हुए हैं। कोई मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट से, फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के खर्चात बढ़ गए हैं, नौजवानों के खर्चात बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जम्मू कश्मीर में, पढ़े लिखे नौजवान पढ़ने के बाद हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। पार्टी में था तो खैर उन्होंने मुझे निकाल दिया, क्या पता है वो उन्होंने निकाला कि आप खुद निकल गए? नहीं, मैं नहीं निकला, तो मैंने वो हमारे फैमिली ने वो बनाई थी पार्टी, तो मुझे निकाला गया। उसके बाद मुझे किसी पार्टी में जाना था, तो मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गया, क्योंकि उनके वहाँ के जो लीडर थे अब्दुल लोन साहब, जिसके जो फाउंडर हैं वो शहीद कर दिए गए। वो एक अच्छे इंसान थे। आपको मैंने बोला कि 15,000 बच्चे हमारे ड्रग्स में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए 30 टीम हो, 40 टीम हो, 50 टीम हो, लेकिन कम से कम लोगों का मसला तो हल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 370 तो हटा दिया लोगों उन्होंने। हम कोशिश करेंगे, मैं नंबर 1 हूँ जम्मू कश्मीर में एज MP, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हम वो तीर लगा देंगे, हमारा वो है। वो 3 MPs कहाँ थे उस वक्त, वो सोए हुए थे, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया हमारा, हमको राह में छोड़ दिया। उनका कहना है कि हमने आवाज़ उठा दी। आपको पता है, आपके पास रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड नहीं तो मैं भी कहूँगा मैंने वो तीर मारे, वो आपके पास रिकॉर्ड है, सब दुनिया के थ्रोट वर्ल्ड वो रिकॉर्ड है, वो तो गूगल में भी है वो रिकॉर्ड कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वहाँ से रहे थे। तो लिहाजा उनको, ये लोग तो कश्मीर के लोग तो बहुत इनोसेंट है, अगर उनको सच्ची बात कहेंगे, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं स्ट्रीट फॉर अच्छे लोगों को हमारे जम्मू कश्मीर के लोग वोट नहीं देते हैं, जिनके, क्योंकि अच्छे लोग उनके बच्चे हैं, उनके वालदेन भी है, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा के तहत वोट देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है वहाँ के लोगों से, खासकर नौजवानों से, और नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि सारे देश में बदला है सिस्टम, लेकिन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं बदला। मैंने ग्राउंड पर देखा कि जो लोग दबे हुए हैं वो भी बोलते हैं बीजेपी ठीक है। मेरे पास जो वर्कर आते हैं उन्होंने भी मुझे बोला था कि बीजेपी। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी, जो आज सिचुएशन है, जिस तरह से सेंटर के बयानात आ रहे हैं? देखिए, हमारा सेंटिमेंट है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये अच्छा चीज़ है कि अगर हमारे 370 हमारे वापस मिलेगा, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमने कोशिश करनी चाहिए, जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वापस कौन सा चीज़ आएगा, हमें करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रथिल, और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है नज़ीर अहमद लावे साहब, जो कि राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, और हाल ही में इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा है। पहले सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आफ्टर एब्रोगेशन आर्टिकल के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे ये भी कहा था कि युवाओं को 50,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, जबकि आज हम देखते हैं कि वही युवा आज सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, चाहे जम्मू की बात हम करें या कश्मीर की बात करें। हम कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है, ये अब तो यूटी है, ये तो मुल्क के मुख्तलिफ है, बाकी स्टेटों के मुख्तलिफ है, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है हमारे मुल्क में वो जम्मू कश्मीर में है। हम बार बार ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो युवा हैं यहाँ, उनके लिए रोज़गार के वसाइल होने चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए कि हम इंडस्ट्रीज़ को खोल देंगे, पिछले 1-2 साल से बोल रहे हैं, और कल भी आज भी गवर्नर साहब ने बुलाए थे, वो फॉरेन से आ रहे थे कुछ डेलीगेशन। मैं देख रहा था टीवी पर, उनके साथ बात हुई कि कश्मीर में हम कुछ न कुछ युवाओं के लिए करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी, जो मौजूदा गवर्नमेंट यहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी कुछ न कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट से लेने चाहिए, ताकि यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे, उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी होनी चाहिए, या उनको बेरोज़गारी बता देना चाहिए, या उनके लिए इंडस्ट्रीज़ को मखसूस देना चाहिए, या उनके लिए कुछ यूनिट्स जो होंगे उनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट में हाई सब्सिडी देनी चाहिए। अगर हाई सब्सिडी नहीं दी जाए तो उनके लिए कुछ और भी प्रोविज़न है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे हैं। उनके खुसूसी जो पढ़े लिखे MA BEd हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हमारे बड़े हैं, स्कॉलर हैं, PhD हैं, लेकिन बेरोज़गार बैठे हैं, वो 6,000 5,000 की तनख्वाह पर एक पोस्ट ग्रेजुएशन लड़का जो जाता है स्कूल में, उसको 8,000 तो किराए पर देना पड़ता है, 10,000। तो बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बच्चों से, और मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, उस जो यहाँ की यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लावे साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने 370 के बाद ये भी कहा कि अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल आएंगे, मगर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए खाली MOS साइन किए जाते हैं, जिस तरह आज भी श्रीनगर आए थे कुछ फॉरेनर्स, MOS साइन किया, आज से 4 महीने पहले भी यही खबरें आई थी,
मगर जिस तरह से एटमॉस्फेयर है, जोग्राफिकली कंडीशन जो है कश्मीर की अलग है, जम्मू की अलग है, एक बाहर वाला स्टेट क्यों इन्वेस्ट करेगा कश्मीर में आके और अपनी स्टेट को क्यों छोड़ के वो कश्मीर आके इन्वेस्ट करेगा? देखिए, ये सारी दुनिया में ऐसे चलता है। फॉरेन कंट्रीज़ का भी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। आपने देखा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे मुल्क में है, क्यों नहीं करें। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी जो काम करते हैं, बड़े लोग जो काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ये है। आपने देखा कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा एयरटेल का सिस्टम चलता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो एयरटेल का चलता है। और बदकिस्मती है वहाँ जो कश्मीर, स्पेशली इन कश्मीर, आज मैं अखबार देख रहा था कि वहाँ 2019 में जो वहाँ ड्रग में इन्वॉल्व थे बच्चे छोटे हमारे, वो 3000 थे। और आज मैं देख रहा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज हमारे पास 15,000 बच्चे जो हैं यंग बॉयज़ हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, 15,000 बच्चे हमारे उस ड्रग में फंसे हुए हैं। पता नहीं उन ड्रगों का क्या नाम है, शराब के बगैर जो ड्रग होते हैं उनके नॉर्केटेड ड्रग्स, उनमें फंसे हुए हैं। जैसे ये हमारी जम्मू कश्मीर के अच्छे लोग जो हैं, जो यहाँ स्कॉलर हैं, जो या हमारे मुल्ला हैं, जो आलिम हैं यहाँ, उनको भी आगे आना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को रोका जाए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर यही 10-20 साल में होगा तो हमारा कश्मीर कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है तो इसीलिए वही तो मेन प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट से फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के खर्चात बढ़ गए हैं, नौजवानों के खर्चात बढ़ गए हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे कोई खर्चा नहीं था, आज मेरा बेटा छोटा है तो उसको कम से कम 10-15 हज़ार तो एक महीने का खर्चा होता है। लिहाजा जब उसको पैसा नहीं मिलता है तो वो दूसरी चीज़ों में जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए और इलेक्शन भी होना चाहिए ताकि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। अगर कहीं पर एक ग्रिप होती है, लोगों की पहुँच होती है, आहिस्ता बिल्कुल इजी पहुँच होती है कि वो अपने एमएलए से मिले। अगर वो भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को इलेक्शन भी करना चाहे ताकि रिप्रेजेंटेटिव से लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जम्मू कश्मीर में, पढ़े लिखे नौजवान पढ़ने के बाद हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, एमए होता है, पीएचडी करता है, फिर उसको घर में धकेल देते हैं। तब तक वो मोहब्बत उसको करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको धकेले जाते हैं, जो मैंने ग्राउंड पर देखा, जो मेरी एक्सपीरियंस है। लावी साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपने ज्वाइन की, रीज़न क्या रहे कि आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में क्या है नौजवानों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के? देखिए, मैनिफेस्टो होता है जब इलेक्शन सिस्टम होता है। हमारी एक पार्टी है जिस पार्टी में हूँ, जिस पार्टी में था, तो खैर उन्होंने मुझे निकाल दिया, क्या पता है वो उन्होंने निकाला कि आप खुद निकल गए? नहीं, मैं नहीं निकला। तो मैंने वो, हमारे फैमिली ने वो बनाई थी पार्टी, तो मुझे निकाला गया। उसके बाद मुझे किसी पार्टी में जाना था, तो मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गया, क्योंकि उनके वहाँ के जो लीडर थे अब्दुल लोन साहब, जिसके जो फाउंडर हैं, वो शहीद कर दिए गए। वो एक अच्छे इंसान थे हमारे जम्मू कश्मीर के। लिहाजा उसके बेटे जो आज चलाते हैं सजाद साहब, मैं उसके साथ मिला ताकि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जो उसके वालिद साहब थे, जो लीडर थे जम्मू कश्मीर के, अब्दुल लोन साहब, आप किसी से पूछ सकते थे वो किसने अच्छा काम किया है। उन्होंने उसका जो देखा होगा जब वो पावर में थे, चाहे मिनिस्टर थे, चाहे एमएलए थे, कितना अच्छा काम किया है लोगों के लिए। लिहाजा मैं उसी पार्टी में इसीलिए जाया कि मुझे उस पार्टी से भी मोहब्बत था। पार्टी के पीछे वो बी टीम सी टीम का टैग भी था, आपने क्यों पीपल्स कॉन्फ्रेंस? अरे इस मुल्क में हमने रहना है, इस मुल्क में चलाना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को 30 साल से झेल रहे हैं ये मुसीबत। अब डी टीम कहेंगे, सी टीम कहेंगे, हमारी प्रॉब्लम है। आपको मैंने बोला कि 15,000 बच्चे हमारे ड्रग्स में फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए 30 टीम हो, 40 टीम हो, 50 टीम हो, लेकिन कम से कम लोगों का मसला तो हल होना चाहिए। ये पॉलिटिकल राइवलरी होती है एक दूसरे के बीच में। हमें पता है, मुझे पूरा पता है कौन क्या करता है। हमको पता है कि मुल्क के बगैर किसी की सियासत नहीं चलेगी। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में किसी को मुल्क के बगैर सियासत चली कभी है या आगे चलेगी? बी टीम सी टीम करने की ज़रूरत नहीं। जो सेंटर में पावर होता है उस पावर के साथ स्टेट को झुकना पड़ता है। महबूब मुफ्ती और फारूक साहब तो कहते हैं कि जो पीएचडी में है वही जम्मू कश्मीर की बका के लिए है, जो बाकी पार्टियां हैं वो सारे बीजेपी के पार्ट है। देखिए, वो दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे स्टेट के, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनका इज्जत सम्मान करता हूँ मैं दोनों का। मैं वो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ कि मैं उनके खिलाफ बोलूँगा। जो आपने बात कही उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन हम सबको मिलके जम्मू कश्मीर के युवाओं के और लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 370 को लेके क्या स्टैंड है 35A के लिए? हम क्या करेंगे? 370 तो हटा दिया लोगों उन्होंने। हम कोशिश करेंगे। मैं नंबर 1 हूँ जम्मू कश्मीर में एज MP, जिसने सबसे प्रोटेस्ट किया और मेरे ऊपर केस भी है। तो आपको पता ही होगा, तो उस वक्त सारे जम्मू कश्मीर के लोग सोए थे, लेकिन मैं आदमी था और मेरे साथ हमारे साथी फयाज साहब थे। वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हम वो तीर लगा देंगे, हमारा वो है। वो 3 MPs कहाँ थे उस वक्त? वो सोए हुए थे, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया हमारा, हमको राह में छोड़ दिया। उनका कहना है कि हमने आवाज़ उठा दी।
आपको पता है, आपके पास रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड नहीं तो मैं भी कहूँगा मेरे वो तीर मारे, वो आपके पास रिकॉर्ड है, सब दुनिया के थ्रू वर्ल्ड वो रिकॉर्ड है, वो तो गूगल में भी है वो रिकॉर्ड कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वहाँ से रहे थे। तो लिहाजा उनको, ये लोग तो कश्मीर के लोग तो बहुत इनोसेंट है, अगर उनको सच्ची बात कहेंगे, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आपने देखा होगा कि मैं MP 6 साल रहा, अगर कोई एक इंसान जम्मू कश्मीर सारे देश में उठेगा कि इसने मेरे साथ गलत किया है या कोई करप्शन के मामले में कोई गलत किया है, तो लेकिन अच्छे लोगों को हमारे जम्मू कश्मीर के लोग वोट नहीं देते हैं, जिनके, क्योंकि अच्छे लोग उनके बच्चे हैं, उनके वालदेन भी है, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा के तहत वोट देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है वहाँ के लोगों से, खासकर नौजवानों से, और नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि सारे देश में बदला है सिस्टम, लेकिन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं बदला। जिसका रूल था वही आज 70 साल से हो रहा है, और बाकी लोग जो अच्छे लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। लिहाजा मेरे युवा से गुजारिश है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए, मेरे बच्चे भी नौजवान हैं, उनको साथ लेके चलो और जम्मू कश्मीर का आने वाला फ्यूचर आपके हाथ में, उसको मजबूत करो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्टेटों में अपनी जीत दर्ज की, क्या जम्मू कश्मीर पे उससे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, असर पड़ सकता है? नहीं, मैं यही बोला कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर डायरेक्टली सेंटर का असर पड़ता है। जो मैंने देखा, जब पहले हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ होती थी तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट थे कांग्रेस के साथ। चुनाव अक्टूबर नवंबर तक होंगे तो भाजपा का कितना इम्पैक्ट उस जीत के साथ होगा जम्मू कश्मीर? नहीं, ऑटोमेटिकली सेंटर में सरकार है और लोग चाहते हैं। मैंने ग्राउंड पर देखा कि जो लोग दबे हुए हैं वो भी बोलते हैं बीजेपी ठीक है। मेरे पास जो वर्कर आते हैं उन्होंने भी मुझे बोला था ये बीजेपी वजूहत है कि लोग बीजेपी को नहीं, उनको मतलब मुझे लगा कि उनको मामूली फ़ायदे, फ़र्ज़ करे ये गैस का मामला है, या और दूसरी बात भी है कि नौजवान जो वहाँ है आजकल है, उनको लगा कि शायद इस सरकार में करप्शन, महंगाई तो बढ़ गई, आज भी गैस सिलेंडर के 50 रुपए, पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। नहीं, ये तो बढ़ रहा है, ये तो पहले भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि हालात ख़राब हैं सारे वर्ल्ड के। जब वर्ल्ड लेवल पर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे घर पर भी बढ़ेगा। वो वर्ल्ड ट्रेंड है, वो हमारे जम्मू कश्मीर का या देश का नहीं है, वो वर्ल्ड में है। लिहाजा मेरी कोशिश है कि हमारे युवाओं को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंटेलिजेंट जो लोग, उनको आगे आना चाहिए। मुझे भी रिजेक्ट करें, हमारे बच्चे हैं उनको साथ लेके चले, दूसरे के बच्चे उनको साथ लेके चले। एक नया बहार हो सकता है अगर हमारे यंग नौजवान हिम्मत करेंगे और जम्मू कश्मीर की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, ताकि जो पुराने पापी है वो घर में बैठेंगे, आराम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी? जो आज सिचुएशन है, जिस तरह से सेंटर के बयानात आ रहे हैं, देखिए हमारा सेंटिमेंट है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये अच्छा चीज़ है कि अगर हमारे 370 हमारे वापस मिलेगा, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमने कोशिश करनी चाहिए, जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वापस कौन सा चीज़ आएगा। हमें करना कोशिश सब मिल के, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे जम्मू के लोग हैं, डोगरा हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी थी हमारी, वो जो महाराजा ने हमको आइडेंटिटी दी थी, उस आइडेंटिटी को हमने बहाल रखना चाहिए। क्योंकि लोग याद करते हैं महाराजा को, आज सब लोग बोलते हैं कि महाराजा जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लिहाजा उसका सम्मान हमने करना पड़ेगा, और हमें थ्रू आउट लाइफ ये हिस्ट्री है, ये मेरे घर की दास्तान नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें होनी चाहिए, और ताकि लोग, और बुनियादी मामला जो है, जो पढ़े लिखे जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। लावी साहब, जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा वोट शेयर है, लोग भी जुड़ रहे हैं, अब साउथ कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं, तो क्या वजूहत रही कि जम्मू में आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ लोग नहीं जुड़ रहे? देखिए, मैं हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गया। हालात कश्मीर वैली में उतने ठीक नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल हम फ्रीली हम पॉलिटिक्स को चला सकते हैं, उसमें बहुत कठिन है। हमारी ही नहीं, जो ये 50 साल पुरानी सियासत है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है, मुफ्ती साहब की PDP है, और बहुत से आपने देखा होगा कश्मीर के हालात। मुझे देखा 87 में, मैं छोटा था जब मुफ्ती महज बन गया, तो वो एक ग्रुप मिला, तो वो ग्रुप उस वक्त सारा जीत रहा था, जिसमें यासीन मलिक थे, जिसमें सलाहुद्दीन जो आज बैठे हैं, महमूद यूसुफ शाह साहब और हमीद शेख साहब, वो भी थे उसमें। तो वो ग्रुप बना कश्मीर कश्मीर के लोग तो उस मामले में पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, उनको पता होता है कि वक्त पर हमने क्या करना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश है सब कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि एक नए चेहरे को, एक यंग यूथ को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो और उसमें हमारे लीडर भी हैं, सजाद साहब, वो भी यंग है, उसके साथ जुड़ जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का आने वाले काल में भला हो। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद लावे साहब,
तो इनका भी साफ यही कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नौजवान परेशान है, बेरोज़गारी है, और एक रीज़न यही है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं वो ड्रग की तरफ रागिब हो रहे हैं। सेंटर को चाहे कुछ ऐसी पॉलिसियाँ लाए जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जिससे यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ में कमी हो जाए, और आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन होंगे तो लोगों से भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब वो प्लेटफॉर्म है कि जो युवाओं की बात पहुंचा सकता है आगे। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ।